तो देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूं कि धरती को मजबूत कैसे बनाएंगे। अंदर भी आपको बताया गया, धरती को मजबूत बनाने के लिए क्या करेंगे। दो चीजें केवल बताई गई। धरती शिव है। क्या है? जोर से बोलो। दुनिया में अगर शिव नाम की कोई चीज है, शिव नाम का कोई व्यक्ति है, शिव नाम का कोई पदार्थ है, तो केवल और केवल ये धरती ही है। अब जिसको इस धरती में शिव नहीं दिखा, जिसको शिव और कहीं दिख रहा है, मतलब जमीन में नहीं दिख रहा है, कहीं और दिख रहा है, तो भैया वो जन है। तो एक मेरा आदि पिता सदा शिव है, यानी धरती, और एक मेरी आदि शक्ति मां दुर्गा है, माने पार्वती, माने वनस्पतियां। खेती में क्या कहते हैं? जमीन में फसलों के उगाने का जो मैनेजमेंट है वही खेती है। तो जमीन फर्टाइल हो, शिव श्यामले है ना, शिव काले हैं। अब शिव को तो हमने यूरिया डीएपी डाल डाल के सफेद कर दिया, क्योंकि कार्बन वहां है नहीं। कार्बन होता तो शिव काले काले दिखते, और जब शिव काले होते तो पार्वती यानी जो फसल बोई है उसको पूरा भोजन मिलता, मुस्कुराती। जैसे ही शिव काले होंगे, ध्यान रखना, वैसे ही आपको फर्टिलाइजर की समस्या का समाधान मिल जाएगा। और ये बोतल है मेरे हाथ में, अभी जीवामृत बनाने की बात बताऊंगे। बोतल में क्या है? जंगलों के जीवाणु। जो जीवाणु पेस्टिसाइड डाल करके हम लोगों ने मारे हैं, वो जीवाणु जब तक मैं इस जमीन में नहीं डालूंगा, तो वो जो कार्बन बढ़ाऊंगा, कार्बन को जब ये जीव खाएंगे, फिर जीव मरेंगे, तो यही जीवांशी फसलों का भोजन है। वेद में लिखा है, जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। हम वनस्पतियों को खाएंगे, और हम जब मरेंगे तो हमको वनस्पतियां खाएंगी। ये क्रम है। तो अभी तो हमने जीव मार डाले। अब ये काली खोपड़ी जब मरती है तो धरती में जाती नहीं है, ये तो शमशान घाट में जलती है। अगर हम ही लोग मर मर के खेत में गिरें तो भी शायद कुछ खेत को मिले, लेकिन हम तो चले जाएंगे शमशान घाट। दूसरे और जीव हमने पेस्टिसाइड डाल के मार दिए। तो धरती पर जो जीव है वो शिव के गण है, समझना। ये कार्बन डाला, और शिव के गण क्या करेंगे? इस कार्बन को हजम करेंगे, जीवांश में बदलेंगे, तो फिर वनस्पतियों को भोजन मिलेगा, और पूरी मानव जाति और पूरा जीव जगत खूब खुश रहेगा। भोजन बहुत अच्छा होगा, उसमें स्वाद भी होगी, उसमें पौष्टिकता भी होगी, हम बीमार ही नहीं होंगे, हमको डॉक्टर की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक मैं रासायनिक खेती करूंगा, तो कितने लाश हैं रासायनिक खेती के। देखिए आप, इसने जमीन की फर्टिलिटी को खराब किया, इस धरती पर रहने वाले जीव जगत की माया को नष्ट किया। भोजन में घुस गए, हमने खाए, मेरे शरीर में जहर चले गए, हम भी बीमार हो गए, मेरी भैंसिया भी बीमार हो गई। भैंसिया चली गई वेटनरी डॉक्टर के पास, आदमी चला गया ह्यूमन डॉक्टर के पास। जो कमाया था, जो भी कमाया था, आना दो आना, 1000 2000, वो कौन छीन ले गया? डॉक्टर। तुमको क्या मिला? तुमको क्या मिला? लाचारी, मजबूरी। फिर सरकार ने क्या कहा? पैसे नहीं है, केसीसी से ले लो, फिर जाओ बाजार, फिर लाओ रोटावेटर, फिर लाओ यूरिया डीएपी, फिर लाओ पेस्टिसाइड। ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना है मेरे हाथ में? ये क्या, ये जंगल की मिट्टी है, इसी को हम कार्बन कहते हैं, इसी को हम ह्यूमस कहते हैं। बस जमीन में ये बढ़ाना है। तो अभी जीवामृत बनाना है। तो जैसे देश के बहुत दूरस्थ किसानों के लोग हैं, मतलब दूर रहते हैं, 1000 2000 किलोमीटर दूर, वो झांसी नहीं आ सकते, तो उनके लिए सिखाता हूँ
कि क्या करना है। एक ऐसा ड्रम लेंगे जीवामृत बनाने के लिए, 5-10 किलो जंगल की मिट्टी लेंगे और इस ड्रम में, इस मिट्टी में बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जो मिट्टी में होने चाहिए थे। कितने प्रकार के किसी को नहीं पता। जैसे मैं जब पढ़ता था तो मैंने केवल राइजोबियम पढ़ा, फिर जब मैं नौकरी में आ गया तो हमने 5-6 पढ़े, आज की तारीख में 18-20 हो गए। अब लोग घूम रहे हैं, सब नाइट्रोजन घोलक, पोटास घोलक, जिंक घोलक, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, सुडोमोनास घूम रहा है ना बाजार में, बिक रहे हैं और आदमी ढूंढ रहा है। ट्राइकोडर्मा, ये सब चीजें बकवासबाजी है। अरे प्रभु की शरण में जाओ, जंगल से मिट्टी लाओ, उस मिट्टी में जितने अभी हम लोग नहीं जानते वो भी हैं। क्योंकि मैंने बोला जब मैं 40 साल पहले पढ़ के आया तो केवल राइजोबियम पढ़ा, आज कितने हो गए, आज ये 18 हो गए। 18 नहीं है, हो सकता है 1800 हो सकता है 18,000 हो, किसी ने देखा नहीं है। इसलिए सीधे सीधे हम प्रकृति की व्यवस्था से मटेरियल लाए, ये मिट्टी लाए और इस ड्रम में डाल दिया। तो जो आप लोग तो यहाँ आए हो तो आप लोग तो हमसे ले जाओगे, तो हम या तो मिट्टी डालेंगे या ये हमसे जो जीवामृत ले जाते हैं लोग, ये जीवामृत डालेंगे। इस ड्रम में जीवामृत हमने, अब देश के किसान ऐसा ना सोचें कि मिट्टी भी डालना जीवामृत भी डालना, दो में से कोई एक चीज, जंगल की मिट्टी या ये कल्चर। लेकिन जब जंगल जाएंगे तो जंगल में जरा ढंग से जाओ, बेहतरीन जंगल खोजो। जंगल में जिन पेड़ों के नीचे ढेर सारा मलबा, मलबा का मतलब फल, पत्तियां, तने, डंठल पड़े हैं, सड़ा गला, उसको हटाओ, उसके नीचे की भुरभुरी मिट्टी लाओ। ऐसा ना हो कि जंगल गए कहीं से बटोर ले आए, ऐसे ही नलवा मलबा को था ही नहीं, वहाँ बैक्टीरिया थे ही नहीं। क्योंकि मेरे पास अभी आज ही 2-3 किसानों के फोन आए, साहब मेरा तो आपके कलर का हो ही नहीं रहा, मैं तो जंगल से मिट्टी लाया था। तो गलत जगह से मिट्टी ले आए, उसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स थे ही नहीं। तो मिट्टी का चुनाव बहुत ढंग से करना है, ठीक है ना। या मेरा जीवामृत ले जाइए, फिर हम इसमें भर देंगे 200 लीटर पानी। अब देश के किसान सुनना, हर आदमी को 200 लीटर नहीं बनाना, लेकिन बनाना 200 लीटर के ड्रम में ही है। क्यों? क्योंकि ये जीवामृत जिस दिन बन गया, अगर बकरिया छूट गई, गैया छूट गई और प्यासी थी, पानी समझ के मुंह मार लिया, 5 या 6 दिन लगेगा, वो मर जाएगा जानवर, ठीक है ना। तो किसी के हाथ ना लग जाए, कोई पीने ना पाए, इसलिए 200 लीटर का ड्रम होगा तो छोटे पशु इस पर हाथ मुंह नहीं मार पाएंगे। कई किसान हमारे लालच कर देते हैं। यहीं एक बना, वहाँ के किसान हैं बलिया के, बोले सचान साहब हमने तो 50 लीटर बनाया था, छोटे से ड्रम में बनाया था, क्या करें, पूरा ध्यान रखते थे, गैया छूट गई और सचान साहब पी लिया, अब क्या करें। हमने तो नहीं पूछा मरी की जी, लेकिन मैंने उनसे कहा अब गैया को नमक खिलाओ, नमक खाएगी, खूब प्यास लगेगी, खूब नमक खिलाओ, खूब पानी पिलाओ, तो शायद डाइल्यूट हो करके मामला शांत हो। तो ऐसी 200 लीटर के बनाना है, 200 लीटर के ड्रम में बनाना है। बनाओ चाहे 50 लीटर, चाहे 100 लीटर, चाहे 200 लीटर। 200 लीटर बनाएगा जिसके पास 9-10 एकड़ जमीन होगी, 100 लीटर बनाएगा 4-5 एकड़ जमीन वाला, 50 लीटर बनाएगा 1.5-2 एकड़ जमीन वाला, ठीक है। तो हमने जीवामृत डाला या मिट्टी डाली, और पानी कितना भरेंगे, जितना बनाना है। अभी मैं 200 लीटर का बता रहा हूं, तो 200 लीटर पानी भर देंगे। और इसमें क्या डालना है, अब ये बैक्टीरिया जो इसमें है, जो जीवाणु हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो, उनको चाहिए भोजन। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भोजन है शुगर, चीनी, गुड़। ये दिमाग से हटा देना बेसन खाता है कोई, बिल्कुल झूठ। बेसन में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो शुगर में कन्वर्ट होगी, तो उसको तो खा लेगा, वहां प्रोटीन का कोई किस्सा है नहीं। हालांकि देर सवेर वो प्रोटीन भी शुगर में ही कन्वर्ट होगी।
क्योंकि दुनिया में वनस्पतियां केवल कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, फिर उसी के बाद उसमें फैट, प्रोटीन, मिनरल्स ये बाद में बनते हैं। तो बेसिक भोजन क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी शुगर ही एनर्जी है। मैं जो कुछ भी खाता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, बोलता हूँ, एनर्जी मुझे शुगर से मिलती है। तो इसमें हम डाल सकते हैं कितना? 200 लीटर अगर है तो हम डालेंगे 28 किलो गुड़। 200 लीटर अगर बनाएंगे तो आप सीधे इसमें डालेंगे 28 किलो गुड़। अगर गुड़ नहीं है तो हम इसमें डालेंगे सीधे 28 किलो चीनी। कोई गरीब किसान है मजबूरी में जो 28 किलो गुड़ या 28 किलो चीनी नहीं डाल सकता, तो उसके लिए आधी मात्रा गुड़ और आधी मात्रा चीनी, यानी 14 किलो गुड़ 14 किलो चीनी, 14 किलो गुड़ 14 किलो आटा, या 14 किलो चीनी 14 किलो आटा। कोई किसान सोचे कि ये तो अच्छा है, हम तो आटा ही डालेंगे केवल, फिर मर जाएगा ये। सुनना, क्योंकि इस आटे को, जो आटा है, आटे को नैनो फार्म में कन्वर्ट होने में 25, 30, 35, 40 दिन तक लग सकता है। तब तक ये क्या खाएगा? तब तक तो खत्म। इसलिए स्टार्टर डोज हो जाएगी गुड़ की या चीनी की। देर सवेर जब आटा भी टूटेगा, नैनो फार्म में बदलेगा, तो फिर आटा भी उसका भोजन हो जाएगा। 55 दिन 50 दिन में बन जाएगा। अब जैसे कल एक किसान का फोन आया कि सचान साहब, मेरा जीवामृत 5 महीने का हो गया। हमने कहा 5 महीने का क्या, उसको 5 महीने क्यों रखा? हम देख रहे थे साहब और अच्छा हो जाए, जबकि मैं हर वीडियो बताता हूं ये 55-60 दिन में बन जाएगा। तो 55-60 दिन के बाद जितनी इसमें माइक्रोब्स की संख्या होनी चाहिए बिल्कुल लिमिट पर होंगी। अब आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं होगी तो क्या, जिस अनुपात में ऐसे 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 बढ़े थे ना, उसी अनुपात में ऐसे ऐसे नीचे गिरने लगेंगे। तो अगर इस किसी ने बना लिया, 2 महीने में बन गया और सोचा कि चलो यार 2 महीना बाद डालेंगे, तो फिर डालना ना डालना बेकार, क्योंकि ये तो सब गए मर। अब मरे हुए जीवों का अंश जीवान है, तो जीवांश तो केवल फंक्शन करेगा, लेकिन फर्दर बैक्टीरिया उसमें नहीं है। इसलिए ये जब बनाइए, इसको फसलों में यूज करिए। अगर आपको फसल अभी नहीं बोनी है, जैसे मान लो मैं ऐसे कह रहा हूं, आपसे मैंने कहा इसको 14 किलो चीनी डाल देना, 14 किलो आटा डाल देना। आपको लगता है कि अभी तो मेरी फसल जब बोऊंगा तो 4 महीने बकाया, तो क्या करना? तो अभी मैंने कहा 28 किलो चीनी डाल दो इकट्ठे ना। अब अगर 4 महीने आपको डिसाइड है कि 4 महीने बाद प्रयोग करना है, तो ये चीनी को 28 किलो नहीं डालेंगे। अब इस 28 किलो को, चीनी को मैं 4 हिस्सों में करके डालूंगा। 7 किलो डालूंगा, अगले महीने की तारीख को फिर 7 किलो डालूंगा, फिर अगले महीने की तारीख की फिर 7 किलो डालूंगा, फिर अगले महीने की तारीख में फिर 7 किलो डालूंगा। क्यों? अब माइक्रोब्स को डेवलपमेंट के लिए भोजन धीरे धीरे मिलना है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जल्दी सैचुरेट नहीं कर पाया, तो 4 महीने में डाल लेना। समझ गए ना? ये बन गया साहब। अब इसको डालेंगे कैसे? तो दो तरीके से डालना है। हमने इससे 1 बाल्टी 20 लीटर की भरी, खेत में पलेवा कर दिया है, 1 मग्गा लिया, आधा लीटर 1 एकड़ में 40 जगह जा करके, पानी भरा हुआ खेत में हल्का हल्का, 40 जगह जाके फेंक दो। ये बैक्टीरिया पानी के साथ मिलकर इसको जहाँ जाना था चला जाएगा। अब अगर खेत में पानी नहीं भरा, लेकिन ओट के लिए, मतलब ट्रैक्टर चल सकता है, जुताई के लायक है, तो ये 20 लीटर यहाँ से लेंगे, 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाएंगे, हाथ से मिला देंगे, यूरिया की तरह बिखेरेंगे और पीछे से ट्रैक्टर से जुताई कर देंगे। 2 तरीके डालने के, पानी भरा हो तो लिक्विड फॉर्म में डाल दो, इसको कहते हैं जीवामृत। खेत सूखा है, नीचे नमी है, तो गोबर में मिलाए तो ये हो गया घन जीवामृत। हो गया ना? एक ही चीज है, जीवामृत और घन जीवामृत। जब घन में कन्वर्ट कर दिया तो घन जीवामृत, जब तक लिक्विड रहा तो जीवामृत। अब कोई तुमको परंपरागत खेती में सिखा रहा बीजामृत,
बीज उपचार, तो इसी से बीज उपचार कर लो। बीज उपचार में क्या करोगे, अगर आपको 50 किलो चने का बीज उपचार करना है तो 50 किलो चने को मोवन देने के लिए हमको 5 लीटर पानी की जरूरत है। 5 लीटर पानी अगर 50 किलो चना में मैं धीरे धीरे स्प्रे मारूंगा तो चने में मॉइस्चर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, आधा लीटर ये और 4.5 लीटर पानी। कभी कोई ये गलती ना कर दे कि पूरे जीवामृत में चना डुबो दो। 1 हिस्सा जीवामृत, 10 हिस्सा पानी। अब कितना पानी लगेगा कि कैलकुलेशन आप कर चुके कि 5 लीटर लगेगा, तो आधा लीटर जीवामृत ले लो, 4.5 लीटर पानी ले लो। बात समझ गए ना। ये हो गया बीजामृत। कंफ्यूजन क्या है, बोले बीजामृत कैसे बनाएंगे, बीजामृत गोबर 5 किलो, पेशाब, बेसन आधा किलो, चूना। यार भूल लाओ। क्या भूल लाओ, कुछ नहीं है। गोबर और पेशाब जीवामृत, घन जीवामृत बीजामृत का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना। गोबर पेशाब को दिमाग में मत घुसेड़ना। गोबर पेशाब अच्छा है, वो खेत में ले जाओ, लेकिन इस जीवामृत में गोबर पेशाब का कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना। करोड़ों लोग जो हमारे पास 4-4.5 लाख लोग जुड़े ना, वो सब उस वाले जीवामृत से परेशान होके यहां आए। वो गलती मत कर देना, ठीक है ना। अब काम क्या करेगा ये, जैसे वो जीवामृत जो बता रहा है, वो आपसे कह रहा है ना कि 1 एकड़ में करो। 10 एकड़ का किसान है तो क्या कहा जाता है, अरे 1 एकड़ में अपने लिए करके देखो, अपने लिए तो अच्छा उगाओ। यानी कितना बड़ा पाप है, हम अपने लिए अच्छा उगाएं और दूसरों के लिए जहर उगाएं। भगवान भाव का भूखा है, आपकी नीयत खराब हो गई, अपने लिए अच्छा खाएंगे, बाजार में गंदा बेचेंगे, भाव खराब हो गया कि नहीं, इसकी सजा मिलेगी आप। अब वो कहते क्यों 1 एकड़ में करके देखो, उनको मालूम है 10 एकड़ पीसी हो रही थी, 6 से ज्यादा होगी नहीं, तो किसान परेशान नहीं होगा, क्योंकि 9 एकड़ में तो पूरी हुई। अब जब कहेगा बाबूजी वो जीवामृत डाले थे उसमें बहुत कम हुआ, तो ठीक है, अपने लिए उगाए थे ना, अच्छा तो है। हम कहते हैं कि अगर स्टोरी सही है, कहानी सही है, साइंस सही है, दर्शन सही है, तो मैं किसान से कहता हूं 10 एकड़ हो या 50 एकड़ जमीन हो, पूरे में जीवामृत डालो। विनोद कुमार सचान की गारंटी, पैदावार कम नहीं होगी। डीएपी की जरूरत ही नहीं। डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर तो देश का किसान भूल जाए। डीएपी जानते हो कितनी रखी है खेत में? अगर पिछले 10 साल से गेहूं बो रहे हो, 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी डाल रहे हो, तो 10 बोरी डाली, 10 बोरी का वॉल्यूम कितना हो गया, 5 कुंटल। साइंस के लोग कहते हैं कि डीएपी फास्फेट जो हम डालते हैं उसकी 30% मात्रा फसल ले पाती है, 70% वहीं अनसोल्यूबल फॉर्म में पड़ी रहती है। ये जीवाणु क्या कर देंगे, वो जो 5 कुंटल डाली थी, जिसकी 1.5 कुंटल उपयोग हुई, 3.5 कुंटल वहीं रखी है, ये माइक्रोब्स, ये जीवामृत के जीवाणु उसको स्लोली डिजॉल्व करके आपकी फसल को देते रहेंगे। और कितने साल, अगर 10 साल से डीएपी डाल रहे तो 20 साल तक मत डालना यार। अभी तो डीएपी में मारामारी होती है ना, ब्लैक में मिलती है, नकली मिलने के चांस रहते हैं, कभी कभी पुलिस का डंडा चलता है। इन सब से बचने का उपाय है जीवामृत ले जाना, जीवामृत बनाना, भगवान कसम डीएपी भूल जाना, यूरिया जरूर देना। फिर सुन लेना, 3 साल 4 साल तुम बैठे थे ना, कल मैंने कहा था जब तक कार्बन नहीं बढ़ेगा जमीन में, नाइट्रोजन का स्रोत कार्बन है, कार्बन खेत में है कम, जब तक जीवांश कार्बन बढ़ करके 0.3 से 0.5, 0.6, 0.7 नहीं हो जाता, तब तक यूरिया आपको कंटिन्यू करनी है। क्योंकि यूरिया का साइंस क्या है मित्र, यूरिया नाइट्रोजन ही एक ऐसा घटक है जो वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी कि लीफ एरिया को बढ़ाता है। अब जब लीफ एरिया बढ़ेगा, हरियाली बढ़ेगी, तभी वो पत्तियां सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस कर पाएंगी। अगर किसी ने धोखे से कहा कि अब यूरिया भी नहीं देंगे तो क्या, ग्रीनरी कम हो जाएगी,
तो फोटोसिंथेसिस कम होगा तो पैदावार। अब कई सारे लोग कहते हैं सचान साहब तो ये प्राकृतिक खेती कैसे हुई? तो मैं फिर कहूंगा प्राकृतिक खेती अनायास एकदम नहीं हो सकती, उसके साइंस को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा डीएपी मत दो, तो मैंने कहा डीएपी बहुत रखी है। फिर उसने कहा पोटास, तो अब पोटास की कहानी सुन लो। जब आप मिट्टी की जांच कराते तो फास्फेट नहीं निकलता जमीन में, जबकि फास्फेट आप दे रहे हो। मैंने कहा 1 एकड़ में 3.5 कुंटल रखी है, लेकिन पोटास तो कभी किसान ने दी नहीं। लेकिन जब मिट्टी की जांच होती तो पोटास साला खूब निकलती है। तो वैज्ञानिक मत है, एक ओपिनियन है कि पोटास 40 किलो पोटास की भी जरूरत होती है। पोटास किसान कभी ने दी नहीं। 20 साल पहले मिट्टी की जांच हुई तब भी 280 थी, और आज मिट्टी की जांच हो रही तो भी 280 है। तो ये कहानी तो हमको समझ में आती नहीं। फास्फेट हर साल दे रहा तब भी फास्फेट कम है, जबकि मैंने कहा 3.5 कुंटल पड़ी है और रिपोर्ट में निकलता है 6.5 किलो है। क्या हुआ ये कहानी बहुत विचित्र है मित्र। मैंने अंदर बोला अगर आप नहीं जागे तो कहानी यूं ही चलती रहेगी। तो 2 तरीके हो गए। लाभ क्या है? डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर सब भूल जाओ। दूसरा, फसल चाहे कोई हो, फसल सब्जी फल की हो, सब्जी की हो, कोई भी हो, बिल्ट लगता है हमीरपुर में उकसा, इस साल उकसा लगेगा। लेकिन जैसे आप पहले आए होते, इस बारिश के सीजन में अगर ये जीवामृत डल गया किसी खेत में, उकसा आपका 30% खेत उकसा से बर्बाद हो जाता। तब विनोद कुमार का दावा है कि बरसात के सीजन में जिस खेत में जीवामृत डाल दोगे उस खेत में आप चना, मटर, मसूर, अरहर कुछ भी बोले ना, अगर एक भी पेड़ उकसा का हो जाए तो बताना, मतलब जड़ से खत्म। विल्ट नाम की बीमारी जड़ से खत्म। विल्ट ही नहीं, भूमि जनित बीमारियां जितनी भी लगती हैं, चाहे जिस फसल में लगती हो, कोई भी भूमि जनित बीमारी नहीं लगेगी। अभी वो किसान आए थे भरतपुर के, उन्होंने किन्नू का बाग लगाया। बोले साहब हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है, निरी समस्याएं गिना के। मैंने कहा किसी समस्या का बाजार में समाधान नहीं है, ध्यान रखना। बाजार समस्या के समाधान के लिए बना ही नहीं है, बाजार समस्याओं को कॉम्प्लिकेट करने के लिए बना है, ताकि समस्याएं और उलझती चली जाएं। बाजार में समस्याओं का समाधान है? बोलो। कोई आदमी बीमार है, डॉक्टर के पास समाधान है? बोलो। जो शुगर का आदमी है ना, 40 साल में शुगर हो गई, 70 साल में डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते लगाते ही मरा, शुगर से ही मरा। शुगर तो ठीक नहीं हुई। माने क्या है? समाधान कहीं नहीं। तो समाधान, हर समस्या का समाधान है धरती माता के पास। मैंने बोला आदि पिता सदाशिव और आदि शक्ति माँ दुर्गा, अगर इनको मैं समझ लिया, क्या मेरा एक पिता है, आदि पिता सदाशिव माने धरती, और धरती को होना चाहिए ब्लैक। ब्लैक होगी जब तक कार्बन नहीं बढ़ेगा, ब्लैक नहीं होगी। और उस जमीन पर नाना प्रकार की वनस्पतियां, यानी आदि शक्ति दुर्गा के जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्वरूप वहाँ पर होंगे, बस उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार के व्यंजन भोजन आपको मिलेंगे। और जब शिव काले हैं तो फिर ध्यान रखना, जो भोजन मिलेगा वो स्वादिष्ट होगा और उसमें पौष्टिकता भी होगी। फिर किसी को कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली, जिंक की गोली, मैग्नीशियम की गोली, ये जो सप्लीमेंट्री फूड बिक रहे ना बाजार में, ये खाने की जरूरत। जमीन जब सही हो गई तो ना खेत फसल को कोई सप्लीमेंट्री फूड चाहिए, ना किसी इंसान को सप्लीमेंट्री फूड चाहिए। और जब तक हम जमीन को सही नहीं करेंगे तो सप्लीमेंट्री फूड के सहारे हम बहुत लंबा जीवन। तो सुनो, आने वाली पीढ़ियों, अपने बच्चों के लिए, तुम अपने लिए मत करो यार, अपने लिए हमारी बात मत मानो। अगर बच्चों से मोहब्बत है तो मेरी बात जरूर मानना, क्योंकि ध्यान रखना, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य मैं लिख के दे रहा हूं। अगर खेती ये 10 साल और यूं ही चली तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य मैंने काली रंग की स्याही से लिख दिया कि जाओ, अब तुम्हारा कोई भला नहीं कर पाएगा।
भला होगा क्या? ये प्रकृति ही तो सबका भला करती है, भला कौन करता है? तो मैंने बोला कि ये पंच महाभूत सत्य हैं और सारी वनस्पतियां, सारे जीव ये सनातन का हिस्सा है, और मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य, मेरी पूजा है कि ये सत्य और सनातन नष्ट ना होने पाए। यानी धरती सुरक्षित रहे, पानी सुरक्षित रहे, वनस्पतियां सुरक्षित रहें, कोई जीव मरने ना पाए। आज की तारीख में क्या है, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी क्या कहती है? वनस्पतियों को मार दो बीटीसाइड डाल करके, जीवों को मार दो इंसेक्टिसाइड डाल करके। यार कितने बड़े पागल हो! जिन्होंने धरती बनाई, जिन्होंने मानव सभ्यता को यहां तक लाके खड़ा किया, मतलब हमारे लिए जिसने जमीन तैयार की जीने की, हम उन्हीं चीजों को रसायन डाल के मार देंगे तो तुमको कौन बचाएगा? अगर मेरी माँ मर गई, अगर मेरा पिता मर गया तो बचाएगा कौन? बोलो, है कोई दुनिया में सूरमा भोपाली जो इंसान को बचा ले? इंसान को केवल, जैसे वो शोले फिल्म देखिए ना, गब्बर सिंह क्या कहता है? गब्बर के ताप से केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है, खुद गब्बर। तो फिर बता दूं कि ये भगवान भोले और मां पार्वती ही आपको हर ताप से बचा सकती हैं, और दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैंने कहता प्राकृतिक खेती में दो ही चीज़ों की पूजा करनी है, माँ की पूजा और वनस्पतियों की पूजा। धरती मेरा शिव है, शिव ने कहा मुझे जहर दे, तुम इसको पूरा कचरा मल मूत्र सब दो, फिर उसमें ये जीवामृत के जीवाणु जब जाएंगे तो उसको कार्बन को खाएंगे, जीवांश में कन्वर्ट करेंगे, और वनस्पतियों को खूब अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा। उसमें अपना नाइट्रोजन की जरूरत ना पड़े। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, ये तो कहानी बनाई गई यार जबरदस्ती की। जैसे पहले डॉक्टर नहीं होता था, पहले का डॉक्टर, तो वो आपको हड्डी टूट जाए, आँख की प्रॉब्लम हो, कान की प्रॉब्लम हो, नाक की प्रॉब्लम हो, एक ही डॉक्टर सब ठीक करता था। वो एसडीएम साहब कहेगा ना 80 तक सब कुछ अच्छा था। उसके बाद अब क्या हो गया? देखो, मैं विनोद कुमार सचान एक इकाई, अब बोले हड्डी का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, आंख का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, लीवर का डॉक्टर, मांसपेशियों का डॉक्टर, एक शरीर 32 डॉक्टर। इसी प्रकार एक खेती और 100 डॉक्टर, जाइम, एंजाइम, नैनो, कंसोर्सिया, यूरिया, डीएपी, पोटास, ये फंजीसाइड, वो बीटीसाइड, वो रोटावेटर, कल्टीवेटर, कितने प्रकार के डॉक्टर घुसेड़ दिए खेती में। खेती का एक ही डॉक्टर है, ज्ञान और श्रम। आपका अपना ज्ञान, अपना श्रम, यही खेती को मजबूत करेगा। जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे, अपना श्रम नहीं लगाओगे, तब तक खेती में कोई फायदा नहीं है। नमस्कार।